तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि हिटलर ने जो है वो 60 लाख यहूदियों का कत्ल क्यों किया, क्यों इतनी ज़्यादा नफरत थी यहाँ पे हिटलर को यहूदियों से, और हिटलर ने कैसे पता लगाया कि कौन यहूदी है और कौन यहाँ पे क्रिश्चियन है जर्मनी के अंदर। और जर्मनी से बाहर जब और कंट्रीज़ को इन्वेट किया यहाँ पे, तो उन कंट्रीज़ में जाके किस तरह पता लगाया कि कौन यहाँ पे ज्यू है और कौन यहाँ पे क्रिश्चियन है, और किस तरीके से यहाँ पे 60 लाख यहूदियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया हिटलर ने। और सिर्फ पार्लियामेंट में आग लगने की वजह से किस तरह यहाँ पे जो है वो हिटलर पावर में आया जर्मनी में, और क्यों यहाँ पे उस टाइम पे जर्मनी के अंदर यहाँ पे जो है वो किसी ने भी हिटलर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, और आवाम को किस तरह यहाँ पे जो है वो ज्यूज के खिलाफ किया हिटलर ने, किस तरह उनका माइंड वॉश किया, किस तरह उनका ब्रेन वॉश किया। आज इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे यहाँ पे अपनी इस वीडियो में। तो देखें इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि आज की हिस्ट्री सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 से। जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ना यहाँ पे एडोल्फ हिटलर एक सोल्जर के तौर पे लड़ रहा था यहाँ पे जर्मनी के लिए। और वर्ल्ड वॉर 1 जब यहाँ पे ख़त्म होता है तो हिटलर को उसकी ब्रेवरी के लिए आयरन क्रॉस का अवार्ड मिला, जो यहाँ पे एक ट्रिब्यूट होता है एक सोल्जर को। उसके बाद फिर 1921 के अंदर यहाँ पे जो है वो हिटलर ने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे जर्मनी वर्कर्स पार्टी को, जिसको पहले यहाँ पे DAP कहा जाता था। उसके बाद फिर यहाँ पे उसको जो है वो नाजी पार्टी जो है वो कहना शुरू कर दिया, जब यहाँ पे 1921 के अंदर यहाँ पे नाजी पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया यहाँ पे एडोल्फ हिटलर। उसके बाद फिर 1923 के अंदर ना यहाँ पे एक मिलिट्री कू किया यहाँ पे जो है वो हिटलर ने गवर्नमेंट को गिराने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे नाकाम हो गया क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इतना ज़्यादा लोग उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आए थे, तो इसलिए हिटलर नाकाम हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर उसको जो है वो 5 साल की कैद में भेज दिया जाता है, जिसमें से उसने जो है वो सिर्फ 1 साल काटा था, और उसके बाद फिर वो बाहर आ गया था 1934 के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो हिटलर ने ये माइंड बना लिया था कि अब वो लीगल तरीके से यहाँ पे पावर में आएगा, वो कोई मिलिट्री कू नहीं करेगा। और फिर 1928 में जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो हिटलर को यहाँ पे 2.6% वोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि अभी भी जो है वो डेमोक्रेसी जर्मनी के अंदर जिंदा थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, उनकी यहाँ पे किताबें मौजूद थी, और उसके अलावा यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन मौजूद थे जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बातें करते थे, और वो तो एडोल्फ हिटलर को मानते ही नहीं थे, उसकी आइडियोलॉजी को जो है वो बिल्कुल गलत कहते थे यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो उस टाइम पे यहाँ पे जर्मनी में ही मौजूद थे। उसके बाद फिर हिटलर ने यहाँ पे जो है ना अपनी आइडियोलॉजी यहाँ पे जो है वो फैलाना शुरू की यहाँ पे लोगों के अंदर, क्योंकि उसको पता था कि वो खुद भी जो है वो एक आर्यन था, तो उसने आर्यंस का यूज़ किया यहाँ पे ज्यूज के खिलाफ, और ज्यूज को जो है वो यहाँ पे जिम्मेदार ठहरा दिया यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के लॉस का। उसने कहा कि मैं खुद भी यहाँ पे लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एज अ सोल्जर, लेकिन जो है ना मुझे यहाँ पे जितने भी ज्यूस लोग थे ना आर्मी के अंदर, उनकी तरफ से जो है ना कोई यहाँ पे खास स्ट्रगल नहीं नजर आई वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी को जिताने के लिए। इस चीज़ को मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ज्यूस की वजह से ही जो है वो हम वर्ल्ड वॉर 1 हार गए हैं। ऐसी आइडियोलॉजी यहाँ पे जर्मनी के लोगों के अंदर फैलाना शुरू कर दी एडोल्फ हिटलर ने, जिसकी वजह से जो आर्यंस थे वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भड़क गए, उनके अंदर यहाँ पे नफरत पैदा हो गई ज्यूस के लिए। उन्होंने कहा यार वाकई एडोल्फ हिटलर तो खुद लड़ रहा था यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, और अगर ये कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, क्योंकि ये खुद सोल्जर के तौर पर लड़ रहा था, और इसको जो है बाद में ऑनर के तौर पर जो है वो आयरन क्रॉस भी मिला है। तो अगर ये हमारा नेशनल हीरो अगर ऐसा कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। तो लोगों ने जो है वो हिटलर के इन्फ्लुएंस में आना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर जब हिटलर ने देखा कि लोग मेरे इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो गए, तो हिटलर ने कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि जर्मनी यहाँ पे दोबारा जो है वो अपनी पावर में राइज करे, तो तुम लोग मुझे वोट दो। ये जो जर्मनी है ये सिर्फ आर्यंस का है, ये ज्यूस का नहीं है, और ज्यूस तो वो कौम है यहाँ पे जो यहाँ पे शुरू से ही जो है वो क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ती आ रही है। उसने यहाँ पे एग्जाम्पल्स यूज की यहाँ पे बैटल ऑफ क्रूसेड्स की। बैटल ऑफ क्रूसेड्स जो है वो यहाँ पे मुस्लिम्स, ज्यूस और क्रिश्चियंस के बीच में हुई थी, और तकरीबन 3 से 4 जो है वो ये वॉर्स हुई थी, जो यहाँ पे तकरीबन 300 साल तक चली थी। सन 1000 के बाद से जो है वो इन बैटल्स का आगाज हुआ था, और तकरीबन 1291 तक जो है वो ये बैटल्स चली थी। जेरूसलम के लिए ये बैटल्स हुई थी, और इसलिए
इसीलिए जो है वो इन बैटल्स का जो है वो एग्जाम्पल दिया यहाँ पे हिटलर ने कि ज्यूज तो हमारे शुरू से ही दुश्मन है, तो इसीलिए इन्होंने जो है वो जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 जीतने ही नहीं दिया। तो यहाँ पे जो है वो जर्मन लोग बहुत ज्यादा हिटलर के इन्फ्लुएंस में आ गए। लेकिन उसके बाद आता है यहाँ पे द ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई। जर्मनी के अंदर 6 मिलियन लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, और जर्मनी पहले ही जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जर्मनी ने जो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट की थी उसके जो है वो उनको जुर्माना अदा करना पड़ रहा था यहाँ पे जर्मनी को, उन सारे यूरोपियन कंट्रीज को जिनका जितना भी नुकसान हुआ था। तो इस वजह से जर्मनी जो है उन जुर्माने की किस्तों में भी फंसा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो उसके बाद फिर हिटलर ने जो है वो ये कहना शुरू कर दिया कि इस सब का जिम्मेदार भी जो है वो यहाँ पे ज्यूस ही हैं। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 जीत जाते तो ये जुर्माने ना अदा करने पड़ रहे होते, ये जो इकोनॉमी है ये डाउनफॉल में ना जाती, ये 6 मिलियन लोग बेरोजगार ना होते। ये सब जब यहाँ पे कहना शुरू कर दिया हिटलर ने, तो करोड़ों लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, क्योंकि लोग वैसे ही बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार और उनकी बेरोजगारी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो ज्यूस हैं। तो उसके बाद जब 1930 के अंदर यहाँ पे इलेक्शन हुए तो हिटलर को 18% वोट्स मिल जाते हैं, लोग उसके भड़कावे में आना शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे जब 1932 के इलेक्शंस हुए तो जर्मनी का जो यहाँ पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो यहाँ पे लोअर हाउस था ना, लोअर हाउस की सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो यहाँ पे जीत जाता है यहाँ पे एडोल्फ हिटलर, और उस लोअर हाउस को कहा जाता है यहाँ पे रिक्सटैग। और यहाँ पे रिक्सटैग के अंदर सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो है वो हिटलर के बैठना शुरू हो जाते हैं, नाजी पार्टी के बैठना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड बिगेस्ट पार्टी यहाँ पे बन गई थी यहाँ पे नाजी पार्टी, और जो यहाँ पे फर्स्ट बिगेस्ट पार्टी थी ना जो डेमोक्रेट्स थे यहाँ पे, उनका प्रेसिडेंट बना था, और प्रेसिडेंट ने यहाँ पे जो है वो चांसलर बना दिया था यहाँ पे एडोल्फ हिटलर को। अब चांसलर का रोल जर्मनी में उस टाइम पे कुछ ऐसा ही होता था कि जैसे एक कंपनी का एक प्रेसिडेंट होता है, एक मालिक होता है, और उसके बाद फिर उसका एक सीईओ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जर्मनी में जो उस टाइम पे चांसलर होता था वो यहाँ पे सीईओ की तरह ही होता था। तो 1933 के जनवरी में जो है वो हिटलर यहाँ पे चांसलर बन जाता है जर्मनी का। उसके बाद फिर 22 फरवरी 1933 को यहाँ पे 50,000 सोल्जर्स जो है वो यहाँ पे नाजी पार्टी के जो वोटर्स थे उनको यहाँ पे जो है वो पुलिस के अंदर भर्ती कर लिया जाता है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। और उसके कुछ महीनों बाद 1933 के अंदर ही जो है वो यहाँ पे किताबें जलाई जाती हैं यहाँ पे जर्मनी के अंदर, जो यहाँ पे डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी। और जो किताबें भी यहाँ पे जो है वो नाजी पार्टी को लगा कि ये किताबें हमारे खिलाफ हैं, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करती हैं, तो उन सारी किताबों को यहाँ पे जला दिया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना पार्लियामेंट में आग लग जाती है रात के 9 बजे तकरीबन 27 फरवरी 1933 में। और इस आग का जिम्मेदार जो है वो हिटलर ने ठहराया है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को। 80 मेंबर्स थे यहाँ पे उस टाइम पे जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, उन 80 के 80 को यहाँ पे जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। अब आपको समझ में आया होगा कि 50,000 सोल्जर्स जो है वो पुलिस के अंदर क्यों भर्ती किए थे, जो कि नाजी पार्टी के वोटर्स थे। तो उसके बाद में पुलिस ने जो है वो इन 80 मेंबर्स को जो है वो अरेस्ट कर लिया। और प्रेसिडेंट यहाँ पे उस टाइम पे जो है वो हिटलर का ही साथ दे रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट और हिटलर यानी कि चांसलर और प्रेसिडेंट दोनों यहाँ पे जो है वो उस टाइम पे कम्युनिस्ट के खिलाफ थे। तो इसीलिए यहाँ पे जब 80 मेंबर्स अरेस्ट हुए तो प्रेसिडेंट ने भी कुछ नहीं कहा। और उसके बाद फिर 1934 के अंदर जर्मनी का प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे मर जाता है। और उसके बाद फिर जो है ना हिटलर यहाँ पे एक रूल पास कर देता है यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, ये जो प्रेसिडेंट है और जो यहाँ पे चांसलर है वो अब एक ही बंदा होगा, और वो होगा एडोल्फ हिटलर। ओपोजिशन तो थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिस्ट जो थे यहाँ पे उनको तो यहाँ पे जेलों में डाल दिया गया था, ओपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था, तो कोई ओपोजिशन नहीं थी। तो इसलिए ये रूल आसानी से पास हो जाता है और एडोल्फ हिटलर जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बन जाता है और चांसलर भी बन जाता है जर्मनी का 1934 के अंदर। उसके बाद से पूरे तरीके से पावर मिल जाती है यहाँ पे एडोल्फ हिटलर को। और उसके अलावा जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के अंदर जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उन सबको जो है वो चेंज कर दिया जाता है और हिटलर की आइडियोलॉजी पास की जाती है। ज्यूस के खिलाफ वही बुक्स पढ़ाई जाती हैं एजुकेशन के अंदर, और जो प्रोफेसर्स भी यहाँ पे जो है वो उस बात को फॉलो नहीं करते उन सबको उठा के जो है वो नौकरियों से निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर एक रूल आता है कि जितने भी ज्यूस लोग यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के अंदर थे, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे यहाँ पे जर्मनी के अंदर, उन सबको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, जो भी यहाँ पे ज्यू था उन सबको यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। और 1938
में यहाँ पे जो है वो जर्मनी में एक रूल बना कि जो भी अब यहाँ पे ज्यू पैदा होगा वो यहाँ पे अपने नाम के बीच में जो है वो इसराइल लगाएगा, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में जो यहाँ पे मिडल नेम होगा वहाँ पे जो है वो इसराइल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम जो है वो एडोल्फ हिटलर है तो अब आपका नाम होगा एडोल्फ इसराइल हिटलर। और उसके बाद फिर एक और रूल पास होता है यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे जो ज्यूज हैं वो सब अब अपने कपड़ों के ऊपर जो है वो स्टार लगा के घूमेंगे। जो आज स्टार आप जो है वो इसराइल के झंडे पे भी देखते हैं उस तरीके का स्टार लगा दिया गया है यहाँ पे तमाम ज्यूज के ऊपर। और जो लोग भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करते उन सबको उठा के जो है वो हिटलर के गैस चैम्बर्स में डाला जा रहा था। और उसके बाद फिर 1939 के अंदर ही जो है वो ये रूल भी पास कर दिया गया कि आपके घर के बाहर भी जो है वो स्टार लगा हुआ होगा ताकि आसानी से जो है वो पहचाना जा सके कि ये बंदा जो है वो ज्यू है, क्योंकि इसके वर्दी के ऊपर जो है वो स्टार लगा हुआ है और ये घर जो है वो ज्यू का है क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है। तो उसके बाद फिर उन सारे ज्यूज को जो है वो निकाला गया घरों से बाहर और लेके जाया गया, गैस चैम्बर्स के अंदर भर दिया गया और मिलियंस ऑफ ज्यूज को यहाँ पे मार दिया गया। उसके बाद फिर जब 1939 के अंदर यहाँ पे जर्मनी ने इन्वेड कर दिया यहाँ पे पोलैंड को, 1941 तक यहाँ पे जो है वो सारे पूरे यूरोप को जो है वो इन्वेड कर चुका था यहाँ पे हिटलर। यूके को नहीं किया था उस टाइम पे। यूके को क्यों इन्वेड नहीं किया था वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही दिया है। तो जितने कंट्रीज को इसने इन्वेड कर दिया ना तो उन सब में जो है वो इसने कैसे पता लगाया, नाजीज ने जो है वो एक फोर्स बनाई जिसका नाम था एसएस और उसका काम था यहाँ पे उन सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट से जो है वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे लिए जाएं और उससे जो है वो उनका रिलीजन जो है वो देखा जाए कि कौन यहाँ पे जो है वो ज्यू है और कौन यहाँ पे दूसरे रिलीजन का है। तो जो ज्यू होता था उसको उठा के जो है वो गैस चैम्बर्स में डाला गया। इस तरीके से जो है वो 6 मिलियन ज्यूज को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया था। कुछ ज्यूज ऐसे भी थे जो भाग के जो है वो जंगलों में छुप गए थे जिन्हें जो है वो नाजी नहीं पकड़ पाए और जहाँ जहाँ वो जाके छुपे थे। और एक तो यहाँ पे फैमिली थी बेलारूस के अंदर जो यहाँ पे ज्यूज थे और वो जाके जंगल में छुप गए और जब जंगल में यहाँ पे नाजी आए तो वो वहाँ से भी भाग गए। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है और इसकी जो स्टोरी है मैं वो आपको जो है वो किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना नाजीज के अंदर ही जो है ना वो एक नाजी पार्टी का मेंबर था जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उसने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री के अंदर वही वर्कर्स भर्ती किए जो यहाँ पे ज्यूज थे और उनकी हिफाजत भी वो खुद ही करता था। हज़ारों ज्यूज की जान जो है वो उसने बचाई थी। क्यों उसने जो है वो ऐसा किया था और किस तरीके से उसने जो है वो सेव किया, इसके ऊपर भी मैं जो है वो किसी और वीडियो में बात करूंगा। एडोल्फ हिटलर जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्यों हारा, क्या उसकी गलतियां थी और उसकी ज़िंदगी के आखिरी के 24 घंटे किस तरह गुजरे, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मनी हाइस्ट के जैसा ही अगर आप रॉबरी का केस देखना चाहते हैं ना, बिल्कुल रियल स्टोरी है वो, अगर वो सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको जो है वो मिलते रहें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।